सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र का पहिया, निरंतर आध्यात्मिक राह पर बढ़ते ब्रह्मा के परमात्म प्रेम का साक्षी रहा हूं। वो कैसे सदा एक नारायणी नशे में डूबे रहते थे और यज्ञ वत्सों से भी परम पिता परमात्मा शिव को याद करने को कहा करते थे, क्योंकि एक वही हैं जो मनुष्य मात्र को अज्ञान की नींद से जगाकर उन्हें उच्च कोटि का मानव बना सकते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझा सकते हैं। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। आबू का शांत वातावरण यज्ञ वत्सों के तपस्या के काफी अनुकूल था। वे ब्रह्मा बाबा के साथ पहाड़ी पर घंटों आत्मिक स्थिति में परमात्मा शिव की याद में बैठने का अभ्यास करते। बाबा जो ज्ञान सुनाते उसका वे विचार सागर मंथन करते। सभी अनौपचारिक रीति से साथ में बैठते, मानो परिवार के सदस्य बैठे हों। ब्रह्मा बाबा कहते, बच्चे, ये फैमिली सत्संग है अथवा गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। जैसे लौकिक परिवार में कोई बुजुर्ग पिता अथवा दादा बच्चों के साथ बैठकर उन्हें कहानी सुनाता है, शिक्षा व सावधानी देता है, प्यार से खिलाता पिलाता है, वैसे ही ये सभी आत्माओं का पिता शिव बाबा तथा दादा ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को आत्माओं के जन्म पुनर्जन्म की कहानी सुनाता है। आप बहुत ही सिकिलधे, बहुत चाव और बहुत समय के बाद मिले बच्चे हो, जो कल्प के बाद बाप से मिले हो, तो वो प्यार का सागर आप बच्चों को स्वयं ही खिलाएगा और बहलाएगा। वो तो निराकार है, उसका अपना कोई शरीर है नहीं, इसलिए उसने दादा का शरीर उधार पर लिया है। बच्चे, आप बहुत भाग्यशाली हो जिन्हें परम पिता परमात्मा शिव स्वयं प्यार से खिलाते और पढ़ाते हैं। त्रिलोकपति शिव बाबा परम धाम से आकर आपको पढ़ाता है, आपका सखा बनकर आपसे खेलता है। प्रभु मिलन के इस जीवन का ही तो शास्त्रों में गायन है, परंतु दुनिया आपको इस साधारण एवं गुप्त वेश में नहीं पहचान सकती है, न ही उस पिता को पहचान सकती है, क्योंकि आज मनुष्यों की आंखों पर विकारों का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। उनकी दृष्टि केवल देह को देखती है। इसलिए बच्चों, तैयार हो जाओ। पुरुषोत्तम संगम युग की इन थोड़ी सी घड़ियों में परमात्मा से मिलन मनाने के लिए जन्म जन्मांतर आपने जिसके लिए भक्ति की है,
अब उससे जितना प्रेम एवं ज्ञान खजाना लूटना है वो लूट लो। देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट, वक्त की गाड़ी कभी ना रुकती, तू न जाए कहीं छूट। ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे, भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे, भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, प्रेम शांति आनंद रतन की, प्रेम शांति आनंद रतन की सबको जरूरत होती, बड़ा जोहरी बात रहा सद्गुण के हीरे मोती, सबकी खातिर सदा खुला है दाता का ये द्वार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे। ब्रह्मा बाबा काफी रमणीकता से ज्ञान सुनाते थे। यही रमणीकता योग तपस्या में भी दिखाई देती थी। कभी वे माता रूपी गौओं के गोपाल अथवा रक्षपाल बन जाते, तो कभी आत्माओं को परमात्मा के पास तथा वैकुंठ की यात्रा पर ले जाने वाले पंडे बन जाते थे। जिनका हाथ पकड़कर चल रहे होते, उनसे अचानक ही पूछ बैठते, बच्चे, किसका हाथ पकड़ा हुआ है, शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का? कभी हाथ छोड़ेंगे तो नहीं? फिर दूसरे ही क्षण पूछते, बच्चे, याद है कि इस बाबा से क्या वर्षा मिलता है? उस वर्षे की खुशी में आगे बढ़ते रहना। बाबा कहते थे कि शिव बाबा यज्ञवत्सों को राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता है, इसलिए उनकी याद कभी न भुलाना। तुम ही से देखा हमने बाबा, तुम ही से देखा हमने बाबा, दुनिया का करतार, तुम ही से पाया हमने बाबा, तुम ही से पाया हमने बाबा। एक अनोखा
एक ओर आबू पर्वत पर यज्ञवत्स तपस्यारत थे, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए निरंतर अभ्यास कर रहे थे, ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। उनके सामने कुछ अजीब सी परीक्षाएं भी आ रही थीं। इस विषय में ब्रह्मा कुमार विश्वरतन ने बताया है। उस समय की बात है, आबू शहर से बाहर एक सिरे पर शमशान के पास एकदम सुनसान घने जंगल से घिरा हुआ ब्रिज कोठी का एकांत परिसर। ऐसी चर्चा भी थी कि कोठी में भूतों का वास है। सांप आदि वन्यजीव जंगल से निकल आते। इसके बावजूद यज्ञवत्स अपनी ज्ञान की निष्ठा और आत्मिक स्थिति के बल पर परिस्थिति से डरे नहीं। कभी कोई सांप आदि किसी माता या कन्या के सामने से होकर जाता तो वे ऐसी खड़ी रहती जैसे कोई खिलौना चल रहा हो। वो कहती भी, शिव बाबा तो हमारे साथ है ना, और सांपों को हमसे कोई नुकसान तो नहीं, तो वे भला क्यों हमसे शत्रुता लेंगे। ऐसे कहकर वो चली जाती। ऐसे दिव्य ब्रह्मावत्स भाई बहनें माताएं, जिन्होंने काम क्रोध जैसे विश्वव्यापी भूतों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ किया हो, जिनका मन एक परमपिता परमात्मा के प्रति एकाग्र हो रहता हो, उन्हों को इन सांपों का, इस वातावरण का डर कैसा। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह नवेली, मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह नवेली। तोड़ चली मैं लाज का पहरा, जाने कहाँ अकेली चली मैं, जाने कहाँ अकेली। रस घोले धुनी बोले जैसे ठंडी पड़े फुहार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजा बांसुरिया। यज्ञवत्सों के सामने दूसरी बड़ी परीक्षा जलवायु के परिवर्तन एवं खान पान के रूप में आई। आबू के पानी में लवण तथा खनिज अधिक थे, वायु में खुश्की थी, पानी खारा था। उन दिनों आबू में राशन में गेहूं मिला करता था, लेकिन वो सबके लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए गेहूं में मक्का एवं बाजरे का आटा मिलाना पड़ता था। लेकिन सिंध के धनवान घरानों से आने वाले एवं काफी लाड़ एवं नाजों से पले बढ़े यज्ञवत्सों की ब्रह्मा बाबा ने कराची में जिस तरह से पालना की थी, उन्हें संभाला था, उनके स्वास्थ्य एवं सुख का ध्यान रखा था। उसने मौजूदा परीक्षा को पार करने में काफी सहायता की। बाबा ने उन्हें प्रकृति को अधीन करने की जो शिक्षा दी थी, उसके बल पर उन्होंने क्षुधा, तृष्णा एवं प्रतिकूल जलवायु के कारण उत्पन्न हुई कठिन परिस्थितियों को खुशी खुशी पार किया। एक दूसरे के लिए उनका स्नेह एवं त्याग देखते ही बनता था। इस बारे में ब्रह्मा कुमार विश्वरतन ने विस्तार में बताया है। यज्ञवत्स पहले से ही अल्पाहारी तो हो ही गए थे। परमात्मा ज्ञान के कारण
उन्हें ऐसी खुशी रूपी खुराक मिल गई थी जिन्हें देख कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि इन्हें किसी भी परिस्थिति में रहने का जैसे पहले से अभ्यास हो। और एक बार की बात है, कराची में शिव बाबा ने सभी को कुछ दिन के लिए केवल छाछ और बाजरे का ढोड़ा ही लेने का आदेश किया। अब उसमें कोई पहले से बीमार भाई बहनें भी थे, उन्होंने भी यही आदेश स्वीकार किया। सभी ने एकदम निरसंकल्प होकर शिव बाबा की याद में पवित्र ब्रह्मा भोजन को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। जो भाई बहनें बीमार थे उन्हों के लिए जैसे ये भोजन औषधि का काम किया। कुछ ही दिनों में उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा, मानो अच्छा हो ही गया। और तो और उनके मन में दृढ़ निश्चय का ऐसा पाठ पक्का हो गया कि पिता परमात्मा शिव बाबा की हर आज्ञा मानने में ही कल्याण समाया हुआ है। और ये निश्चित है कि परिस्थिति जो भी सामने आए उसमें कोई ना कोई कल्याण है ही। त्याग तपस्या की तुमूरत, तप करना सिखलाया। तूने तन मन धन से बाबा महान दानी बनाया। ज्ञान योग का दीप जलाकर, ज्ञान योग का दीप जलाकर पावन पथ दर्शाया। तुम्हीं से देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा। दुनिया का करता तुम्हीं से पाया हमने बाबा, तुम्हीं से पाया हमने बाबा। एक अनोखा प्यार तुम्हीं से देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञवत्सों को यह पाठ अच्छे से पढ़ा दिया था कि योगी के सामने निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी आदि के रूप में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन सच्चा योगी प्रभु पर दृढ़ निश्चय रखकर उनकी याद के बल पर उन परीक्षाओं को पार कर लेता है। संसार के साधारण मनुष्यों से विपरीत योगी का लक्ष्य ही होता है सर्व प्रकार की आसक्तियों का त्याग, कदम कदम पर सीखना और जीवन को बदलना, आगे बढ़ना, स्वयं को लचीला बनाना एवं निरसंकल्प होकर रहना। यज्ञवत्सों का भी यही लक्ष्य रहा। पुरानी आदतों एवं संस्कारों को मिटाकर ईश्वरीय ज्ञान एवं योग के साधना से नए सतयुगी दैवी संस्कारों को बनाना, और वे अपने संस्कारों को बदलते गए। इस तरह आबू में भी उन्होंने स्वयं को नए प्रकार के खान पान एवं जलवायु के अनुकूल परिवर्तित कर लिया। प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना,
खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल विशेष नवाए, हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल विशेष नवाए, हंसते हंसते हर मन का गम, हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। मैं काल चक्र का पहिया चक्कर लगाते लगाते उस चक्र को देख रहा हूं कि कैसे ब्रह्मा एवं यज्ञवत्स अज्ञान काल की अवस्था से बाहर निकलते गए। सामने आने वाली हर परीक्षा एवं परिस्थिति को पार करते चले गए। पुरानी आसक्तियों, आदतों एवं संस्कारों को छोड़ नई मर्यादाएं, नए संस्कार अपनाते गए। ब्रह्मा मुख से परमात्मा शिव को जानने के बाद उनका एक नया जन्म हुआ। वे अनुभवी बनकर एक रस अवस्था में स्थित रहकर मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। जीवन रूपी सागर में आने वाली लहरें भी उनके ज्ञान स्टीमर को हिला नहीं पाई। आगे ये कहानी क्या नया मोड़ लेने जा रही है, किन और आध्यात्मिक रहस्यों से पर्दा उठ सकता है, ये जानने के लिए सुनते रहें ब्रह्मा बाबा की ये अद्भुत जीवन यात्रा, आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी, याद रखेंगे